तो मैं आर के सर आर के विद्यापीठ के मेरे इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए बेटा, ये जो वीडियो मैं आज आपको बना रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर रेलवे की मैं बात करूंगा तो हमने कुछ इंफॉर्मेशन रेलवे डिपार्टमेंट से एकत्रित की है आरटीआई के माध्यम से, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी सच्चाई क्या है। इस रेलवे ग्रुप डी की जो सच्चाई क्या है, 10वीं पास या फिर आईटीआई, सारी के सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। क्या आरटीआई से रिप्लाई आया है, कब तक भर्ती आएगी, कितने पद आएंगे, सारी की सारी बातें, ये जो पद मैंने लिख रखे हैं ये बिल्कुल सच है। तो आप लोग पूरे लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूंगा यहां से, तो हमने जो आरटीआई लगाया था, देखो आरटीआई क्या होता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। अपन जो भी इंफॉर्मेशन अपन को चाहिए ना, वो अपन रेलवे से मांग सकते हैं। बस 10 रुपए का एक चार्ज लगता है, उसको रेलवे को पे करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आरटीआई के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन हमने मंगवाई थी, उसमें जो लेवल 1 की वैकेंसी है, बात को समझना, जो लेवल 1 की वैकेंसी है, और लेवल 1 की वैकेंसी को क्या बोला जाता है दूसरी भाषा में, ग्रुप डी वाली वैकेंसी बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, इसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर हमने आरटीआई लगाया था कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो रेलवे ने जवाब दिया था कि जितनी भी टेक्निकल पोस्ट हैं, रेलवे ने जवाब दिया था कि जितनी भी टेक्निकल पोस्टें हैं उन सब में आपका 10वीं पास प्लस में आईटीआई जरूरी है। बात समझ में आ रही है। हमने जो आरटीआई लगाया था उसमें रेलवे ने यह बोला है कि जितने भी टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें 10वीं पास के साथ साथ में आईटीआई जरूरी है। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब यहां से लेवल 1 में तो बेटा एक ही भर्ती आती है रेलवे में ग्रुप डी की, उसके अलावा कोई भर्ती भी नहीं आती। बात नहीं समझ में। चलिए, तो सीधा सीधा अगर अपन बात करेंगे तो रेलवे ने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि ये ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन है। बात समझ में आ रही है। उसने अपन को ये बोला है कि ये जो क्वालिफिकेशन है ना, ये लेवल 1 की क्वालिफिकेशन है। अब लेवल 1 की बात करूंगा ना, तो ग्रुप डी के अलावा कोई सी भी पोस्ट नहीं होती लेवल 1 की। बात नहीं समझ में। तो सीधा सीधा अगर अपन कंक्लूजन निकाले तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है, अभी मैं आपको बताऊंगा कब आएगी, कितनी आएगी। तो यहां से 10वीं पास और क्या मांगा है, आईटीआई उन्होंने मांगा है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, देखो यहां से मैं अगली बात करूंगा, सर ये कब तक आने वाली है, ये जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है ये आपकी कब तक आएगी। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, मैं सीधा सीधा अगर आपको बताऊं कि 7 नवंबर के बाद ये भर्ती आपकी कभी भी आ सकती है। 7 नवंबर के बाद ये जो भर्ती है रेलवे ग्रुप डी की, वो आपकी कभी भी आ सकती है। अब मैं 7 नवंबर ही क्यों बोल रहा हूं, चलिए इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर मैं यहां से बात करूंगा तो 7 नवंबर डेट याद रखना, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी इसी के आसपास आएगी, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं यहां से बात करूंगा सर कितनी वैकेंसी आने वाली है, देखो यहां से अब 7 नवंबर, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि 7 नवंबर क्या है। अब देखो सारी बातें पब्लिक के सामने नहीं बतानी होती, कुछ बातें हैं जो अंदर की बातें होती हैं, और वो यूं मान के चलो कि बस आप ये डेट याद रखो कि 7 नवंबर के आसपास रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इसी के आसपास होगा, ठीक है ना। चलिए, देखो कितनी वैकेंसी आएगी। अगर मैं यहां से बात करूंगा, रेलवे ने, हमने आरटीआई में मांगा था कि कितनी वैकेंसी खाली है, रेलवे ने कोई जवाब नहीं दिया कि कितनी वैकेंसी खाली है। लेकिन मैं आपको बात करूं बेटा,
करीब 55,000 के आसपास आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी इस बार आएगी। बात आ रही समझ में? अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर 55,000 नहीं आएगी। बेटा मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप इस बात को मानो चाहे मत मानो, शुरुआत में हो सके थोड़ी सी कम निकले, जैसे हो सके शुरुआत में वो 30,000 ही जारी करे। बात को समझना, शुरुआत में हो सके वो आपको 30,000 ही जारी करे, लेकिन इनको बाद में बढ़ाएंगे, वो बाद में बढ़ाने के बाद में यही वैकेंसी मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? करीब 55,000 वैकेंसी हो जाएगी। इस बात को आप मजाक में मत लेना, मैं रियल कुछ तथ्य हैं मेरे पास में, उनके आधार पर ये बातें मैं बोल रहा हूं, लेकिन उन तथ्यों को मैं पब्लिकली नहीं बता सकता यहां पर, ठीक है ना। चलिए, तो शुरू में थोड़ी सी कम आएगी 30,000 के समथिंग, उसके बाद में बढ़कर यही वैकेंसी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 55,000 के समथिंग हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अब 55,000 वैकेंसी अगर सिर्फ ITI वाले बच्चों के लिए आती है, ठीक है ना, अगर 55,000 वैकेंसी सिर्फ ITI वाले बच्चों के लिए आती है, तो यहां से बेटा सभी की नौकरी लगेगी, सभी की नौकरी पक्की। जितने भी बच्चे जिन्होंने ITI कर रखा है उन सभी की नौकरी पक्की हो जाएगी, अगर यहां पर ये वैकेंसी आ गई तो, ठीक है ना। और आएगी क्या? आ गई वो तो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर इस बार सभी ITI वाले बच्चे हैं उनकी नौकरी पक्की है, क्योंकि इस बार के क्वालिफिकेशन में सिर्फ ITI पास है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आगे की मैं बात करूंगा, सर इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा? इस बार का जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी आपका सेम ही रहेगा पिछली बार वाला। देखो यहां पर CBT1 सिंगल पेपर है, एक ही पेपर है, इसी पेपर के आधार पर आपकी जिंदगी तय होगी, इसी पेपर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके टोटल मिलाकर 4 पोर्शन अपने पास में आने वाले हैं। मैथ की बात करूं 25 सवाल मैथ के आएंगे, अगर रीजनिंग की बात करूंगा 30 सवाल रीजनिंग के आएंगे, साइंस की बात करूंगा 25 सवाल साइंस के मिलेंगे, और जीके के कितने सवाल मिलेंगे? 20 सवाल मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है रेलवे ग्रुप डी का, और यहां पर कुल सवाल 100 सवाल है, समय कितना है? 90 मिनट का समय, ठीक है ना। चलिए, तो रेलवे ग्रुप डी का पैटर्न भी बहुत आसान है, इतना कोई कठिन नहीं है। चलिए, तो मैं आपसे बच्चों यही बोलना चाहता हूं कि आप अभी से ही लग जाओ, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आने के बाद में, नोटिफिकेशन आने के बाद में मैं तैयारी करूंगा, 7 नवंबर डेट याद रखना, इसी के आसपास रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है आपको जारी दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए, देखो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं होती, नोटिफिकेशन आने के बाद तो है ना, बस आपका क्या होता है कि जैसे दुनिया चल रही है बस वैसे ही अपन को चलना पड़ेगा। लेकिन अभी से अगर आप लोग तैयारी करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। बात आ रही समझ में? भाई गणित में 25 में से 25 नंबर लाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्चा मेरे से पढ़ेगा वो उसके तो 25 में से 25 कहीं गए ही नहीं है। बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा, बेसिक से बेसिक बच्चा, जिसको कुछ भी नहीं आता, बस उसको जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको दिलाऊंगा 25 में से 25 नंबर। पिछली भर्ती में ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन करवाया था जिनको जोड़ बाकी गुणा भाग भी नहीं आता था, लेकिन उनका लेवल बिल्कुल 0 से बिल्कुल हाई तक पहुंचा दिया था, ठीक है ना। तो जिस बच्चे को गणित से डर लगता है और जिस बच्चे की गणित अच्छी है, दोनों ही बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, आपको तो बस नंबर से मतलब है ना भाई, आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, उससे क्या मतलब है, बस आपके तो 25 में से 25 नंबर आने चाहिए, बस आपको इससे मतलब होना चाहिए। चाहे आप कमजोर हो, चाहे आप अच्छे हो, कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल पढ़ने से सिलेक्शन होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, मैं खुद एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूं और वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं पोस्टेड भी हूं। चलिए, तो मैं आपको पिछले 8 सालों से मैं कंपटीशन वाले बच्चों को गणित पढ़ा रहा हूं। तो यहां से 25 में से 25 जो भी बच्चा लाना चाहता है मेरे पास आ जाओ। देखो कोई भी आपके सवाल जवाब हो
तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल मत करना, इस नंबर पर आप मुझे क्या करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है ना। कोई भी आपके सवाल जवाब होता है इस नंबर पर आप मुझे क्या करेंगे, व्हाट्सअप आप लोग मुझे करिएगा। चलिए, तो यहां से अगर 30-25 में से 25 नंबर किसी बच्चे को चाहिए ग्रुप डी में गणित में, मेरे पास आ जाओ, मैं दिलाऊंगा आपको, ठीक है ना। विश्वास रखो, ये दुनिया विश्वास पर कायम है। जो मिलियंस में सब्सक्राइबर देख रहे हैं ना आप बच्चा, उनका कंटेंट देखना, मेरा कंटेंट देखना, अपने आप पता चल जाएगा। इस वीडियो में आप जाइए और मेरे आप कोई से भी वीडियो को उठाकर देखिए, लेकिन आप बीच में से मत देखना। पहले नंबर की क्लास देखना, दूसरे नंबर की क्लास देखना, तीसरे नंबर की क्लास देखना, चौथे नंबर की क्लास देखना, लाइन से क्लास देखना, क्लास 1 से। आपको लगेगा कि रियल में दम है कंटेंट में, और मेरा जो तरीका है सिखाने का, आपको ऐसा लगेगा कि सीधे भेजे में बात घुस रही है, और टाइप वाइज चीजों को करवाया जाता है, लेवल वाइज चीजों को करवाया जाता है, टू द एग्जाम चीजों को करवाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि खुद ने एग्जाम पास किया है, तो इतनी तो मैं दम रखता हूं कि आपका भी करवा सकता हूं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये वीडियो इसी पर्पज के लिए था। इस वीडियो को बनाने का पर्पज एकमात्र यही था कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, तैयारी में लग जाओ। आने वाले कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद आपके हाथों में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन होगा। जब ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में ज्यादा समय नहीं बचेगा आपके पास में, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।